प्रदेश में वाराणसी में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई सासाराम की बेटी स्नेहा सिंह कुशवाहा की मौत ने पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में आक्रोश पैदा कर दिया है। 17 वर्षीय स्नेहा की मौत रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल भेलूपुर में हुई थी और अब इस मामले में न्याय की मांग को लेकर बिहार से लेकर यूपी तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत की रिपोर्ट के मुताबिक स्नेहा की मौत के बाद उनके परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने वाराणसी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्नेहा के माता पिता का कहना है कि पुलिस मामले की जांच में टाल मटोल कर रही है और दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्नेहा के परिजन और कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार से मिलकर न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का फिलहाल आश्वासन दिया है और डीजीपी ने वाराणसी पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण स्थानीय प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर सकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें, बिहार के सासाराम जिले के वार्ड नंबर 11 तकिया निवासी सुनील सिंह की 17 वर्षीय बेटी स्नेहा सिंह कुशवाहा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी के लिए वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। 1 फरवरी 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि ये एक सुनियोजित हत्या है और दोषियों को बचाने के लिए इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। घटना की रात छात्रा के व्हाट्सएप कॉल और मैसेज में रात 12:27 पर लिखा था, अब आपको नहीं मिलेगी बउआ और कभी भूलिएगा मत। ये व्हाट्सएप चैट उसी नंबर से हुई थी जिससे मृतका की मां को उसकी मौत की सूचना दी गई थी। मृत छात्रा की मां के अनुसार वो भी उस लड़के को जानती थी और बताती हैं कि उनकी बेटी की मुलाकात उससे ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हुई थी। उन्होंने उससे बात करने से मना भी किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना अनुमति के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। उनके मुताबिक ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या थी। भेलूपुर पुलिस और हॉस्टल संचालक मिलकर इसे आत्महत्या की कहानी बना रहे हैं। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की है। बताते, गला घुटने से मौत की पुष्टि हुई है और शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन मृतका के माता पिता इस रिपोर्ट को फर्जी करार दे रहे हैं। स्थानीय अखबारों की रिपोर्टिंग भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने एक अज्ञात रामेश्वरम पांडे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन इस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं पाया गया। मृतका के पिता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वाराणसी पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने न केवल सहयोग करने से इनकार किया बल्कि उन्हें और उनके परिवार को डराने धमकाने का प्रयास भी किया। बिहार के सासाराम की बिटिया के माता पिता जूही देवी और सुनील कुमार सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना की पूरी जानकारी ली और आश्वासन दिया कि मामले की हर पहलू से जांच होगी। उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छात्रा की मां ने सीएम और डीजीपी के समक्ष भेलूपुर चौकी इंचार्ज, एसएचओ और सर्किल पुलिस उपायुक्त की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके निलंबन की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही और हीला हवाली के कारण उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने तत्काल वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को फोन करके घटना की निष्पक्ष जांच करने और जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे घटनाक्रम की सीन रिक्रिएशन कराकर हर बिंदु पर जांच की जाएगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, वो न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। डीजीपी के निर्देश के बाद वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी की अध्यक्षता अपर पुलिस आयुक्त काशी जोन टी सरवन कर रहे हैं। इनमें सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर और क्राइम ब्रांच प्रभारी को भी शामिल किया गया है। पुलिस आयुक्त ने मृतका के पिता से बात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अचरज की बात यह है कि पुलिस की एसआईटी क्या कर रही है, इस मामले में हर कोई अनभिज्ञ है।
एसआईटी ने अभी तक मृतका के परिजनों का ना तो बयान लिया है और ना ही उन्होंने हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़कियों से बातचीत की है। इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं और इस छात्रा स्नेहा की मौत के मामले को ठंडा करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करके निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वाराणसी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, बेटियों के साथ हो रही ऐसी घटनाएं बेहद दुखद और निंदनीय हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं बिहार के सासाराम से सांसद मनोज कुमार और यूपी के आंवला से सांसद नीरज मौर्य ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। बिहार के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बढ़ाया और कहा कि वे इस मामले को संसद में उठाएंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटना के बाद कुशवाहा समाज समेत अन्य सामाजिक संगठनों ने स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए एकजुटता दिखाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। स्नेहा सिंह कुशवाहा की संदिग्ध मौत का मामला एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। स्नेहा सिंह कुशवाहा की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर बक्सर में कुशवाहा महासंघ ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। बक्सर के जेपी चौक में आयोजित कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन में कुशवाहा समाज के लोगों के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई जांच या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में विशेष टीम गठित करने की मांग की, जिससे स्नेहा की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। प्रदेश सरकार भले ही कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। भेलूपुर पुलिस ने 1 फरवरी को स्नेहा के परिजनों से तहरीर लेने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जब मामला तूल पकड़ने लगा तब 10 फरवरी की रात हॉस्टल संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर बनारस पुलिस ने परिजनों को बेटी के शव से दूर क्यों रखा? क्यों जबरदस्ती वाराणसी में ही अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाला गया? आखिर क्यों बिहार में उठ रहे विरोध और सियासी हलचल के बाद ही केस दर्ज किया गया? वाराणसी के दुर्गा कुंड, लंका और आसपास के इलाकों में अवैध हॉस्टलों का जाल फैला हुआ है। खासकर गर्ल्स हॉस्टल बिना किसी रजिस्ट्रेशन और मानकों के संचालित किए जा रहे हैं। पूरे मकानों को हॉस्टल का रूप देकर धड़ल्ले से किराए पर दिया जा रहा है, लेकिन इनकी कोई आधिकारिक निगरानी नहीं होती। बनारस में कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं, जहां यूपी, बिहार, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर समेत कई जिलों से छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन रहने के लिए उन्हें अवैध हॉस्टलों में शरण लेनी पड़ती है, जहां न कोई सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होते हैं, न प्रशासन की कोई सीधी निगरानी। जब स्नेहा सिंह जैसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, तब प्रशासन की नींद टूटती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर वही ढर्रा चलने लगता है। स्नेहा की संदिग्ध मौत के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि वाराणसी में लड़कियों के लिए बने हॉस्टलों की कोई नियामक व्यवस्था क्यों नहीं? आखिर कब तक लड़कियों को असुरक्षित माहौल में रहने को मजबूर होना पड़ेगा? बता दें, वाराणसी में ऐसे सैकड़ों अवैध हॉस्टल धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनकी ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है और ना ही कोई कानूनी मान्यता। कई छात्राओं के परिजन चिंतित हैं कि उनकी बेटियां असुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर रही हैं। स्नेहा की मौत एक चेतावनी है कि अगर प्रशासन अब भी नहीं जागा तो ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाएंगी। बनारस के लोग और बिहार के छात्र संगठन अब स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। सवाल यही है कि क्या इस मामले में सच्चाई सामने आएगी? क्या इसे भी एक और अनसुलझी फाइल बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?